हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। वाई सीरीज़ का हम 20वां भाग करने वाले हैं। बाई सीरीज़ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर सीरीज़। तो बाई सीरीज़ पूरी कर लीजिएगा, ये 20वां भाग है। और एक फटाफट सीरीज़ पूरा कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो वो कर लीजिएगा। मेन टेस्ट मैंने बता दिए हैं, बाकी जो भी अभी 23 तक रिवीजन करा रही हूँ वो करते जाइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट 9 का रिवीजन है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो साइबर सुरक्षा वाला टॉपिक है, और सोशल मीडिया वाला टॉपिक, वो दोनों एक साथ रिवीजन करवा दूंगी। तो ये आपका यूनिट 9 वाले टॉपिक, ये मेनली इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। रोबोटिक्स वाला मैंने Y1, ये जैसे Y20 है तो Y1 जो था उसमें मैंने रोबोटिक्स करवा दिया है, तो आप ये रोबोटिक्स वहाँ से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मैंने ये सरल भाषा में चार्ट से कुछ समझाने की कोशिश की है, फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। डीप लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग का ये सबसेट माना जाता है। पूछेंगे आपसे किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग का सबसेट माना जाता है? डीप लर्निंग। जहाँ पे लर्निंग की बात की गई हो वहाँ पर ये याद रखना, वो मशीन के लिए सिखाने की भी बात है। ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है डीप लर्निंग। अगला है रीवा क्या है? एक रोबोटिक नर्स है। रीवा क्या है? रोबोटिक नर्स है। आपसे पूछेंगे इनमें से कौन रोबोटिक नर्स है? आइरिस दे देंगे, रीवा दे देंगे। आइरिस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक है, मतलब एक एआई शिक्षक है। एआई शिक्षक है, इसको केरल ने बनाया था, तो याद रखिएगा। आइरिस जो है वो एआई शिक्षक है और जो रीवा है वो रोबोटिक नर्स है। अब हम कुछ एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट बनने वाले हैं, जो कि मतलब एक असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। सबसे पहला है सिरी को 2011 में लॉन्च किया है। सिरी किस कंपनी ने बनाया है? किस कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट है? तो सिरी जो है वो एप्पल इंक इसकी पेरेंट कंपनी है सिरी की। और सिरी कब आया था? 2011 में आया था। सिरी का याद रखना, सिरी किसका है? एप्पल। ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरी वर्चुअल असिस्टेंट किसका है? एप्पल इंक का है। दूसरा है कॉर्टाना कहाँ का है? ये 2014 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। कॉर्टाना, ये पिछली बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी था एमपीपीएससी ने। तो कॉर्टाना ये भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है, एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है, जो कि वर्चुअल रहता है, फिजिकल रूप से नहीं रहता है। तो कॉर्टाना किस कंपनी ने बनाया है? इसको जैसे कि सिरी को एप्पल ने बनाया है, ऐसे ही कॉर्टाना को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। कब आया था? 2014 में आया था। इसके बाद एलेक्सा जो है वो 2014 में लॉन्च किया। किसने बनाया इसको? एलेक्सा को अमेजन ने बनाया है। आपने सुना होगा एलेक्सा ये बोलो, है ना? तो बता देता है। तो एलेक्सा जो है वो अलेक्सा किसने लॉन्च किया है? अमेजन ने लॉन्च किया है 2014 में। एलेक्सा को किसने लॉन्च किया है? अमेजन ने लॉन्च किया है। कब किया? 2014 में। सिरी को किसने किया? एप्पल ने किया। कॉटन को किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। एलेक्सा को किसने किया? अमेजन। अब है विक्स वाई। जो विक्स वाई है वो 2017 में लॉन्च किया। विक्स वाई को लॉन्च किया है सैमसंग ने। विक्स वाई को किसने लॉन्च किया है? विक्स वाई को सैमसंग ने लॉन्च किया है। अलेक्सा को अमेजन ने लॉन्च किया है और विक्स वाई को सैमसंग ने किया है 2017 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ो। सबसे पहला है व्योममित्र किसका है? किसने बनाया है व्योममित्र को इसरो ने बनाया है। ये भारत का एआई आधारित अर्धमानवीय महिला रोबोट है। किसने बनाया है इसको? इसरो ने बनाया है। याद रखना, व्योममित्र क्या है? व्योममित्र इसरो द्वारा बनाया गया एआई आधारित अर्धमानवीय महिला रोबोट है। फ्रेंड्स, मुझे क्या है कि ये लगता है कि जितना हम हैंड रिटन किसी चीज़ को समझा सकते हैं ना, उतना हम प्रिंटेड किसी चीज़ को नहीं समझा सकते। यही कारण है कि मैंने ये जो कुछ टॉपिक हैंड रिटन बनाए हैं आपके लिए, जो क्योंकि पढ़ने में बहुत आसानी होती है। कल भी मैंने एक टॉपिक बनाया था खनिज वाला, अगर आपने नहीं देखा हो तो खनिज वाला टॉपिक ज़रूर देखो। उसमें पूरे खनिज के आंकड़े हैं। एक खनिज के आंकड़े मैंने Y19 में बना दिए। इसके अलावा मैंने फसल के आंकड़े भी बना दिए हैं, वो कर लेना। ये जो मैं वही करा रही हूँ जो केवल इम्पॉर्टेंट है और
जो आना है। इसके बाद मैंने अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति करवा दी हैं, वो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी। बहुत सारे लोगों को वाई सीरीज़ की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, वहीं मैंने डाल दी है। बाकी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ भी सुपर 30 वाई सीरीज़ के नाम से आपको ये वाई सीरीज़ मिल जाएगी, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। दोनों सीरीज़, एक फटाफट सीरीज़ मेरी है ना, उसमें करीब 600 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज उसके 100 क्वेश्चन और आएंगे, 700 हो जाएंगे। उसके अलावा वाई सीरीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने परसों एक 700 करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनाया था, करीब 2 घंटे की वीडियो थी, मैराथन थी, महामैराथन वीडियो थी। वो 700 क्वेश्चन की वो वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। इन क्वेश्चन को मेन करना, एमएसएमई हुआ, एमपी में सुशासन हुआ, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर हुआ, आर्टिकल हुए, संविधान संशोधन हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, न्यू विधानसभा जो चुनाव हुए वहाँ से क्वेश्चन। विधानसभा चुनाव वाला भी मैंने वीडियो डाला है, एक बाय 4 है या बाय 5 है, वो उसमें करंट आंकड़े पूरे हैं, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लीजिएगा। व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र अंतरिक्ष में भेजाया गया एक मिशन है, अर्ध मानवीय महिला रोबोट है, भारत की एआई आधारित। अब है आस्क दिशा। आस्क दिशा क्या है? ये एआई आधारित चैटबॉट है। आस्क दिशा क्या है? आस्क दिशा जो है वो एआई आधारित एक चैटबॉट है एआई आधारित आस्क दिशा। इसका जो निर्माण है वो आईआरसीटीसी ने किया था, इंडियन रेलवे ने। आस्क दिशा क्या है? एआई आधारित एक चैटबॉट है, निर्माण आईआरसीटीसी ने किया था, और ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर आधारित है। तो याद रखना। आइए, आस्क दिशा क्या है? एआई आधारित चैटबॉट है। ये पूछ सकते हैं कि जो आस्क दिशा है उसको किसने निर्माण किया था उसका, तो उसका निर्माण आईआरसीटीसी ने किया था। किन भाषाओं में है? अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं पर ये आधारित है। आस्क दिशा याद रखिएगा। आस्क दिशा क्या है? एआई आधारित चैटबॉट है। एआई आधारित कुछ हम स्टार्टअप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी एआई आधारित है और ये शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देती है। फ्रेंड्स, हमारे मेंस के हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पेपर 4 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। पेपर 4 की आप बुकिंग करा सकते हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। संपूर्ण टॉपिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर बुकलेट तैयार की गई है। सही जो एथिक्स है, जो हमारा पेपर 4 है, उसमें 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर इस टाइप से आएंगे, तो बुकलेट तैयार की गई है। पेपर 4 की आपको 4 बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा एक और पेपर तैयार हो चुका है, पेपर 2 का पार्ट बी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की आज शाम से मैं बुकिंग लेना स्टार्ट कर दूंगी। समाजशास्त्र की 6 बुकलेट आएंगी। 5 यूनिट है समाजशास्त्र में, तो 5 यूनिट की 5 बुकलेट, साथ में एक 2 मार्कर की बुकलेट आती है। 2 मार्कर की बुकलेट में करीब 400 से 500 आपके क्वेश्चन रहेंगे। फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो वो आप जिनको परचेस करना हो वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और अपनी बुकिंग करा दीजिएगा। शुरू में जो आपको जो भी बुकिंग कराते हैं उनको डिस्काउंट मिल जाता है। तो जेंसर टेक्नोलॉजी क्या है? जेंसर टेक्नोलॉजी शेयर मार्केट के बारे में बताती है। जेंसर टेक्नोलॉजी क्या है? जेंसर टेक्नोलॉजी किसके बारे में बताती है? शेयर मार्केट के बारे में बताती है। जेंसर टेक्नोलॉजी किसके बारे में बताती है? तो जेंसर जो टेक्नोलॉजी है वो किसके बारे में बताती है? जेंसर टेक्नोलॉजी शेयर मार्केट के बारे में बताती है। जेंसर टेक्नोलॉजी किसके बारे में बताती है? शेयर मार्केट के बारे में जेंसर टेक्नोलॉजी बताती है। अगला है टाटा एल्क्सी क्या है? एलेक्सी, टाटा एलेक्सी क्या है? तो क्या है वो? सेल्फ ड्राइविंग कार निर्माण है। टाटा एलेक्सी क्या है? तो टाटा एलेक्सी सेल्फ ड्राइविंग एक कार निर्माण है। टाटा एलेक्सी क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार निर्माण है। एक्टिव एआई क्या है? एक्टिव एआई बैंकिंग की रिटेल सर्विस है। एक्टिव एआई क्या है? एक्टिव एआई बैंकिंग रिटेल सिस्टम सर्विस है। याद रखना, एक्टिव एआई बैंकिंग रिटेल सर्विस है। और टाटा एलेक्सी क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार निर्माण है।
इसके बाद सिक टपल। सिक टपल क्या है? मेडिकल संबंधी। याद रखो, सिक से याद रखो सिक। सिक होते हैं तो हम क्या करते, बीमार होते तो मेडिकल ले जाते हैं, तो ऐसे याद रखो सिक टपल मेडिकल संबंधी उपकरण है। एक्टिव एआई बैंकिंग रिटेल सर्विस है। टाटा एलेक्सी सेल्फ ड्राइविंग कार निर्माण है। जेंसर टेक्नोलॉजी शेयर मार्केट के बारे में बताता है। अगला है आर्या एआई। आर्या एआई क्या है? मानव मस्तिष्क के समान कार्य करने वाली युक्ति है। आर्या एआई याद रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्क के समान काम करता है? तो जो आर्या एआई है वो मानव मस्तिष्क के समान कार्य करता है। राष्ट्रीय एआई पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी किया गया है। कौन सा राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी किया गया है। कौन सा राष्ट्रीय एआई पोर्टल? याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पोर्टल जारी किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा। एआई संबंधित अब हम एक समिति पढ़ते हैं। एआई संबंधित एक समिति है के विजय राघवन समिति, इन्हीं की अध्यक्षता में ये हुई थी। के विजय राघवन समिति एआई संबंधित समिति है। कौन सी? के विजय राघवन क्या है? के विजय राघवन एक समिति है। और किससे संबंधित समिति है के विजय राघवन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित समिति। एआई शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस। मध्य प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला पहला राज्य है। एक और बता दूं, एक शिक्षा नीति, मध्य प्रदेश शिक्षा नीति 2020 को अपनाने वाला दूसरा राज्य है और पहला राज्य कर्नाटक है। ये भी याद रखना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये क्या है? एक एआई कार्यक्रम है, टेलीविज़न पर प्रसारित होता है एआई कार्यक्रम मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब महत्वपूर्ण फैक्ट है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बेंगलोर में है। जापान ने सबसे पहले एआई की पहल की थी। 5G शुरुआत जापान में हुआ। जापान ने ही सबसे पहले एआई की पहल की और 5G की शुरुआत भी जापान में ही हुई। एआई का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। रीवा क्या है? रोबोटिक नर्स है। सोफिया रोबोट को सऊदी अरब ने नागरिकता दी है। लेकिन आपसे पूछें ये है कहाँ का, तो ये है हांगकांग का है। ये चीन में हांगकांग का है। इन्होंने इसको बनाया था, लेकिन इसको नागरिकता प्रदान की है सोफिया रोबोट को सऊदी अरब ने। कब आया था ये? 2016 में आया था। डीप माइंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि लर्निंग को बताता है, मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, ये गूगल कंपनी ने लाया था 2014 में। डीप माइंड एआई कब आया था? पूछ सकते हैं डीप माइंड एआई किसका है, तो ये गूगल का है। किसका है डीप माइंड एआई? किसका है? तो डीप माइंड एआई गूगल का है। इसके अलावा फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है फादर ऑफ एआई। एआई की भाषा कौन कौन सी है? एक तो पाइथन भाषा है और एक प्रोलोग। ये दोनों ही भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, या ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक टास्क फोर्स का, देखो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल का गठन हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन हुआ था। टास्क फोर्स का गठन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने किया था। दोनों याद रखना। एआई रणनीति को किस नाम से जानते हैं? एआई फॉर ऑल के नाम से जानते हैं। एआई रणनीति को किस नाम से जानते हैं? एआई फॉर ऑल के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की एक तकनीकी है ट्यूरिंग टेस्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मापने की तकनीक को क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट। AAI इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। ट्रिपल AI का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा बैंकिंग रोबोट है एक लक्ष्मी, किस बैंक का है? सिटी यूनियन बैंक का। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कब लागू किया? तो मध्य प्रदेश में लागू किया था 2022 में। इसके अलावा ANN क्या है? ANN का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क। तो ANN एक न्यूरॉन नेटवर्क है, याद रखना। क्या फुल फॉर्म है? आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क। ChatGPT क्या है?
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने चैट जीपीटी को पेश किया था। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। गूगल चैटबॉट क्या है? गूगल चैटबॉट गूगल व अल्फ़ाबेट इंक कंपनी द्वारा प्रकाशित है। गूगल चैटबॉट किसके द्वारा? गूगल व अल्फ़ाबेट कंपनी द्वारा प्रकाशित है। भारत का पहला एआई चैटबॉट कौन सा है? भारत का पहला एआई चैटबॉट लेक्सी है। अलेक्सा क्या है? अमेजन कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। अमेजन का क्या है? अलेक्सा है। इसके अलावा NEON क्या है? एक एआई ह्यूमन है। नियोन क्या है? एक एआई ह्यूमन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूट कौन कौन से? एक तो फिलोसॉफी, एवोल्यूशन और कंप्यूटिंग। रूट इसलिए याद रखना है कि पूछते हैं इनमें से कौन एआई के रूट नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूट कौन से हैं? फिलोसॉफी, एवोल्यूशन और कंप्यूटिंग। ये जो आर्टिफिशियल इस पे काम करता है, पी से हो जाएगा प्रदर्शन, ई से एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, ए से हो जाता है एक्चुएटर्स और एस से होता है सेंसर। इस पी के रूप में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। पूछ सकते हैं पी, इसमें पी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, सी एस का मतलब क्या है, तो ये आपको याद रखना है। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो एआई से जुड़े होते हैं। कहाँ से? एआई से। एआई में फ्रेम क्या होता है? एआई में फ्रेम एक डाटा संरचना होती है। एनआईए क्या है? इन्फोसिस के द्वारा विकसित एक एआई प्लेटफॉर्म है। क्या है? एनआईए किसके द्वारा? इन्फोसिस के द्वारा। इको क्या है? अमेजन द्वारा लॉन्च है इको। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोजेक्ट के चक्र में कितने चरण होते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता चक्र में 5 चरण होते हैं। कितने? 5। इमिटेशन गेम को क्या बोला जाता है? इमिटेशन गेम को ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। इमिटेशन गेम को क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट। वेब क्रॉलर क्या है? वेब क्रॉलर एक बुद्धिमान एजेंट है। वेब क्रॉलर क्या है? एक बुद्धिमान एजेंट है। गूगल मैप को कब आरंभ किया गया था? गूगल मैप 2004 में आरंभ किया। गूगल मैप कब आया? 2004 में। अब है राइज का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ में आपको हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट PDF मिलती रहेंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको बहुत अच्छे महत्वपूर्ण अपडेट वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। अब हम इसके कुछ हम और फैक्ट देखते हैं जो मैं MPSC प्रीलिम्स के मेरे नोट्स में है। उससे आपको क्या होगा कि उससे भी आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देने का सोच रहे हैं तो आप हमारा ये पूरा पैकेज ले सकते हैं। हमारे पैकेज में एक आपको MPSC प्रीलिम्स के नोट्स मिलेंगे 10 बुकलेट के, साथ में 2 बुकलेट आपको प्रैक्टिस सेट की मिलेंगी। मतलब आपको थ्योरी मिलेंगी और ये MCQ मिलेंगे। पहले आप थ्योरी पढ़िए, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी देंगे हम आपको प्रीलिम्स के नोट्स के साथ, जो आपको एग्ज़ाम तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हर महीने का करंट आपको मिलता जाएगा। हर महीने का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं तो वो मैं ग्रुप में पहुंचाती रहती हूँ। तो जो लोग भी 2025 को टारगेट मान के चल रहे हैं वो हमारा ये प्रीलिम्स के नोट्स और पैकेज ये ले सकते हैं। बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये 10 यूनिट तैयार की गई हैं, आप देख सकते हैं। बहुत पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनको बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार किया गया। ये हमारा पूरा MPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है और ये हमारे थ्योरी नोट्स हैं। ये इस प्रकार के नोट्स आपके घर पर पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, ये मेंस का पैकेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पेपर 4 का पैकेज है। इसी प्रकार से हैंड रिटन हमारे मेंस के नोट्स हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम सहित नोट्स को तैयार किया गया है। इस प्रकार की बुकलेट आपके घर पर पहुँचेंगी। इस प्रकार के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। हर इंट्रोडक्शन, विषय वस्तु, निष्कर्ष के साथ पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये पेपर 4 में 1000 पेजेस का मिलेगा। इसके अलावा ये हमारा पेपर 2 का पार्ट 2 है, समाजशास्त्र। इसमें आपको टोटल 6 बुकलेट मिलेंगी। तो जो भी आप लेना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। अब हम हमारा जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं उसके जो AI के क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट लगा देते हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कंप्यूटर विज्ञान की भाषा है। जो मेन है वही मैं करवा रही हूँ। सबसे पहले किसने बताया कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं? सबसे पहले हर्बर्ट साइमन ने बताया था। एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में किसने बताया? ट्यूरिंग ने बताया 1935 में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। जो डीप ब्लू है गूगल की कंपनी, उसको जो शतरंज के पूर्व विजेता जो थे गैरी कैस्परोव, उसको हराया था इस डीप ब्लू ने। नियॉन क्या है? एक एआई ह्यूमन है। जो मैंने अभी पहले भी कराया, ये क्वेश्चन आ सकता है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में भी कहाँ पर है? पालो अल्टो में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मापने की तकनीक ट्यूरिंग टेस्ट है। सोफिया रॉबर्ट को किसने नागरिकता दी है? सऊदी अरब ने, लेकिन ये है कहाँ का? हांगकांग का। एआई के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? एक तो लिस्प की जाती है, पाइथन की जाती है और प्रोलॉग की जाती है। तीनों भाषा उपयोग की जाती है। इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? व्योममित्र। कब लॉन्च किया इसको? 2020 में। नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया। किस बैंक ने? सिटी यूनियन ने। आर्या क्या है? एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाया गया स्टार्टअप है। एआई में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? आईआईटी हैदराबाद। लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसर। लिस्प को किसने विकसित किया? जॉन मैकार्थी ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? दिल्ली में। चेकर्स गेम खेलने चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम कंप्यूटर वैज्ञानिक कौन है? क्रिस्टोफर स्ट्रैची। एलेक्सा को किसने बनाया? अमेजन ने। एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई? संयुक्त अरब अमीरात में। 2020 को एआई वर्ष किसने घोषित किया? तेलंगाना। बिक्सवाई किस कंपनी का है? सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट है। द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर क्या है? एआई पर आधारित फिल्में हैं। डीप माइंड किस कंपनी से संबंधित है? गूगल। सैम किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड का। कपिल देव ने किस कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया है? हार्मोनाइजर इंडिया में। सिरी किस कंपनी का? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एप्पल का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम किसने किया? क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने। इस प्रोग्राम को किस कंप्यूटर पर चलाया गया? फेरांटी मार्क 1 पर। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेसर इन लॉजिक। द लॉजिक प्रोग्राम भाषा है। इसको विकसित किया फ्रांस के एलन कोलेमेरन ने। डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट किसने विकसित किया? एडवर्ड फैनबाम तथा जोशुआ लेडरबर्ग ने। जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल 1981 में किस योजना से शुरू हुई? 5th जनरेशन से। भावनात्मक रोबोट किसने बनाया? डॉक्टर सिंथिया ब्रेजल ने। सबसे ज़्यादा भावनात्मक रोबोट कौन है? किस्मेट। गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इस किस्मेट को शामिल किया है। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप है। दुबई पुलिस ने इसने शामिल किया। रियल टाइम एआई हेतु प्रोजेक्ट ब्रेन वेव नामक एक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। एफवीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। गूगल डीप माइंड की स्थापना किसने की? 2010 में। ब्रिटिश कंपनी है, मुख्यालय लंदन में है। पाइथन जावा क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। सोफिया रोबोट को किस तरह दिखने वाला बनाया गया है? हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह दिखता है। किसके तरह? हेपबर्न की तरह। कमज़ोर एआई क्या होते हैं? एक प्रकार के टास्क करने में जो एक ही प्रकार का टास्क कर पाते हैं, जो कमज़ोर एआई होते हैं। और शक्तिशाली मुश्किल टास्कों को भी हल कर देते हैं। एप्पल का सिरी और गूगल का जो वॉइस सिस्टम है वो कमज़ोर है। एआई अभी मैंने ऊपर ही बताया था, फुल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। 2007 में इसका नाम बदल गया था। किस बजट में प्रावधान किया गया कि नीति आयोग जो होगा वो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा? 2018-19 में। एआई संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल को कार्यान्वित कितने जिलों में किया जा रहा है? 10। भारत का प्रमुख एआई प्रमुख केंद्र कौन सा है? बेंगलुरु है। एआई शुरू किया है स्कूलों में, आईआईटी दिल्ली में। मध्य प्रदेश में कहाँ रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग हुआ? इंदौर में। आस्क दिशा चैटबॉट किसने लॉन्च किए? आईआरसीटीसी ने। हिंदी भाषा में ग्राहकों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब ये दोनों भाषाओं में बात करता है। रोबोसेन मोबाइल रोबोट प्रणाली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 7 सूत्रीय रणनीति तैयार की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया सितंबर 2020 में। सिक टपल क्या है? मेडिकल क्षेत्र में एआई संचालित कार्यक्रम है। मॉर्फ एआई क्या है? मार्केटिंग के लिए संबंधित एक एआई है। फ्लूड एआई चेहरे की पहचान के लिए है। आर्या एआई न्यूरल नेटवर्क है।
एक्टिव एआई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। फ्रेंड कमेंट करके सभी लोग बताइएगा लता मंगेशकर सम्मान 2022 किसको मिला है। लता मंगेशकर सम्मान 2022 किसको मिला है, नहीं पता है तो कमेंट उसमें गूगल करके देखिए, बताइएगा। एक्टिव आर्या तो न्यूरल नेट, आर्या जो है ना वो मानव मस्तिष्क के समान है, याद रखना, आर्या मानव मस्तिष्क के समान और एक्टिव एआई बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। टेस्ला कार में सेल्फ ड्राइविंग जैसे एआई तत्व शामिल। गूगल मैप में एआई का प्रयोग किया जाता है। नेस्ट एक एनर्जी बचाने वाला एआई आधारित कार्यक्रम है। 2004 में इसको गूगल ने खरीदा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को आगे बढ़ाया नॉर्बर्ट वेनर ने। पहला एआई डिज़ाइन किया था नेवल और सिमोन ने 1955 में। एआई रिसर्च सेंटर का गठन कब हुआ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एआई प्रयोग करता है व्युत्पन्न ज्ञान का। एलबी नामक प्रोजेक्ट बनाया है ब्रिटेन ने। गूगल के अल्फागो ने मानव को एक कंप्यूटर केल गोस में हराया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैंने ये सभी आपको बता दिया है, ये सभी बता दी, और ये इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखे हुए थे उनसे भी आपको करवा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूँगी तो तैयार कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।